नमस्कार दोस्तों। मैं मोहनलाल शर्मा एडवोकेट लॉपुल टॉक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हमारे सफाई कर्मी भाई बहन के ऊपर। जो सफाई कर्मी नाले की सफाई करते हैं, ड्रेनेज की करते हैं, मैनहोल की करते हैं, बाकी चीज़ों के करते हैं। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो सफाई कर्मी इन सब चीज़ों के सफाई करते हैं, तो वो मैनहोल के अंदर घुस के जो कई फीट नीचे होता है उसमें उतर के करते हैं। और वो इतनी गंदगी होती है वहाँ पे, इतना गंदा स्मेल होता है, गंदगी होती है, हवा नहीं होता शुद्ध। उसमें कभी कभी इतने मजबूर हो जाते हैं कि ये कभी इनके जान के ऊपर बात आ जाती है, मिस हैपनिंग हो जाता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, इसी कड़ी में जो सरकार कोशिश करती है कि भाई इनको मशीन दिया जाए, मशीन के द्वारा ये सफाई करें, तो बावजूद इसके हम अक्सर ये खबर पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि मशीन ना होने की वजह से ये जो सफाई कर्मी हैं मैनुअल सफाई करते हैं, अंदर घुस के खुद को ही अंदर जाने देते हैं और अंदर 10 फीट 15 फीट नीचे जाके सफाई करते हैं मैनुअली। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनको तकलीफ होती है और कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो ये अ, जान भी अपनी दे देते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके खिलाफ एक कानून भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने बनाया है, जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल एक्सकवेंजर एंड देयर प्रोहिबिशन एक्ट 2013। जरा दोस्तों, ये जो 2013 में कानून बना था, ये बन गया है, ये हमारे सफाई कर्मी भाई बहन के हित में बना है। लेकिन ये कानून पूरी तरह से जो लागू होना चाहिए ग्राउंड पर, जमीन पर, जो फायदा इस कानून से इन कर्मियों को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। कि मृत्यु हो जाने के बाद इनको अच्छा कंपनसेशन मिले, इनके परिवार वालों की देखभाल हो, इनको सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से। लेकिन ये कानून आज 13 साल बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। और इसी वजह से सफाई कर्मी दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये खबर शायद आप लोगों को नहीं पता और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया, कोई चैनल इसको नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता, ये वो जाने। शायद इनको फर्स्ट ग्रेड नागरिक देश के नहीं मानते हैं हमारे ये मीडिया हाउसेस। शायद इनको थर्ड ग्रेड सिटीजन मानते हैं या कम वैल्यू इनको देते हैं। और इसी वजह से ये धरना प्रदर्शन प्रदर्शन चल रहा है। और ये बड़ा दुखद है कि हमारे जो किसी भी तरह के संगठन है या कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लीजिए आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये भी चुप बैठता है। भाई, अगर कोई सफाई कर्मी का सफाई करते करते जान चली जाती है और वो सफाई मशीन से ना करके मैनुअल करने को मजबूर होता है, और नाले के अंदर, ड्रेनेज के अंदर घुसने को मजबूर होता है, मशीन उपलब्ध नहीं होता है, तो जाहिर है ये कानून होने के बाद भी अगर वो उसको मैनुअली सफाई करना पड़ता है, उसकी जान चली जाती है, तो इसका कोई न कोई जिम्मेदार है। सिस्टम में बैठे अधिकारी, जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं। तो ये जो हमारे सरकारी संस्था हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने बताया, इनको पावर है कि ये किसी की जान चली जाती है, किसी सफाई कर्मी की, तो उस पे ये उस जो
रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार अधिकारी है उससे सवाल जवाब करें, उसको नोटिस भेजें, उस नोटिस के जवाब से सेटिस्फाइड ना हो, संतुष्ट ना हो हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग, अधिकारी, तो जो जिम्मेदार अधिकारी है जिसने मशीन प्रोवाइड नहीं करा सफाई कर्मी को, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा देना चाहिए, सजा दिलाना चाहिए, कोर्ट की में केस करना चाहिए, क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से एक सफाई कर्मी की जान चली जाती है, क्योंकि उसको भी जीने का हक है, उसको भी साफ हवा लेने का हक है, उसको भी स्वस्थ जीवन जीने का हक है। लेकिन मैंने नहीं सुना कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कभी किसी जिम्मेदार ऑफिसर को सजा दिलाया हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया हो। यहीं अगर कोई बड़ा आदमी होता, कोई रसूखदार होता या कोई और फेमस पर्सनालिटी होता, उसके बिहाफ पे ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो नोटिस जारी कर देता, शायद कुछ लीगल एक्शन भी ले लेता। लेकिन यहाँ पे सब चुप बैठे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी, सरकार भी, वो जिम्मेदार ऑफिसर भी, और हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी। दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है, इतना रिस्की काम करना, सफाई करना, और उनसे हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों के जान से खिलवाड़ करना, उनको मशीन प्रोवाइड ना करना, उनको मजबूर करना कि मैनुअल सफाई करें इन नालों की, ड्रेनेज की, गंदगी की। ये बहुत शर्म की बात है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये आपराधिक मुकदमा दर्ज करके जो कंसर्न ऑफिसर हैं सिस्टम के, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। शायद आप लोग सुने हों, देखे हों तो आपको पता होगा। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा इनकी आवाज़ उठाते हुए। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, हमारा संविधान, भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये भी कहता है कि भाई देश के हर नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार है, साफ हवा लेने का अधिकार है, साफ पानी पीने का अधिकार है, अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार है, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन ये संविधान कहता है, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन क्या वो जमीन पे दिखता है? बिल्कुल नहीं। शायद इसलिए कि इन सफाई कर्मियों को वो तवज्जो उस तरह के नागरिक नहीं माना जाता जो एक दूसरे लेवल के लोग होते हैं। तो ये तो सरासर हमारा जो संविधान का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है नागरिकों का, उसका उल्लंघन है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको कौन देखेगा? कौन आवाज उठाएगा? कम से कम इसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए, चैनल दिखाएं, तो इस पे चर्चा भी हो, बात भी हो, और इन कर्मियों के जो जिंदगी है, इनका जो मौलिक अधिकार है, उससे खिलवाड़ ना हो और इनकी ज़िंदगी शायद आसान हो जाए और दुर्घटना होने से बच जाए, अगर इस पे सिस्टम और सरकार ध्यान दें। लेकिन नहीं है। तो सोचिए ज़रा कि इस तरह के जो लापरवाही हैं और जो मौलिक अधिकार का हनन है, ये जो सफाई कर्मी भाई बहन हैं, इनका अधिकार बिल्कुल हनन नहीं होना चाहिए और इनको अच्छे से अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, प्रोवाइड करना चाहिए सफाई के काम के लिए। नहीं है तो नहीं करना चाहिए। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, किसी को ज़िंदगी से हाथ धोने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। अगर इस मैसेज को आप शेयर करेंगे तो खुशी होगी कि कई लोग इससे अवेयर होंगे और जानकारी बढ़ेगी
लोग आवाज़ बनेंगे, उठाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल तो शायद ये उठाएंगे नहीं कभी। तो इस मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।